नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप करेवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल हंसते रहो खुश रहो में। दोस्तों, बाइबल में एक लाइन है जिनको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि ये तो बड़ी अन्यायपूर्वक बात है। जब मैंने भी पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि यार ये बात तो थोड़ी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, वही लाइन मैं आपके आज शेयर करना चाहता हूँ आपसे, और वो लाइन है कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी लिया जाएगा जो उसके पास है। हमेशा ये लग सकता है कि ये लाइन हमें ये कह रही है कि जो अमीर है उसे और दिया जाएगा और जो गरीब है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। पर रुकें, या हम गलती कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है, इसका मतलब कुछ और है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, इसका मतलब जहाँ तक मुझे समझ में आता है वो है कृतज्ञता, थैंकफुलनेस। अब इस लाइन को देखते हैं, जिनके पास भी थैंकफुलनेस है उसे और दिया जाएगा और जिनके पास भी थैंकफुलनेस नहीं है उनसे वो भी ले लिया जाएगा जो उनके पास है। अब इस लाइन का अर्थ स्पष्ट हुआ कि यह सही लग रहा है कि दोस्तों यकीन माने कि जो भी इंसान उस चीज़ के लिए थैंकफुल नहीं है जो उसके पास है, तो उससे वह चीज़ भी ले ली जाएगी जो उसके पास जिसके लिए वो थैंकफुलनेस नहीं है। कुरान में भी थैंकफुलनेस का बहुत ज़ोर से वादा किया है कि अगर आप थैंकफुलनेस नहीं हैं तो मैं आपको सज़ा दूंगा, लेकिन अगर आप थैंकफुलनेस हैं तो मैं आपको और दूंगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी इंसान हो, लेकिन ये नियम सबके लिए काम करता है। ये सृष्टि का नियम है, कृतज्ञता सृष्टि का नियम है। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही चीज़ें आपकी ओर अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मुझे मेरी नौकरी पसंद नहीं है, मुझे मेरा जीवन साथी पसंद नहीं है, मैं अपना बिल नहीं चुका सकता, यह मेरी कदर नहीं करता, मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई रोग हो गया है, मेरा जीवन अस्त व्यस्त है, या मेरी मैरिज लाइफ डेंजर में है, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, तो आप अपनी और चीज़ें अपनी ओर ऐसी ही आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए आप थैंकफुलनेस हैं, जैसे कि मैं अपनी नौकरी से प्रेम करता हूँ, मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे पास धन आसानी से आता है, मैं अपने बिलों का भुगतान आसानी से कर सकता हूँ, मुझे मेरे बच्चों के साथ वीकेंड मनाने में बहुत मज़ा आता है, मुझे मूवी देखना पसंद है। और जब आप ज़्यादा थैंकफुलनेस महसूस करते हैं ना दोस्तों, तो अट्रैक्शन का नियम कहता है कि मैं आपको और वह चीज़ें ला कर दूँगा जिसके लिए आप थैंकफुलनेस हैं और जिसके लिए आप चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, अब मैं यहाँ पर आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी इस बात को और अच्छे तरीके से स्पष्ट करेगी। दोस्तों, एक कौवा था। उस कौवे ने देखा कि बबूला बड़ा सुंदर पक्षी है, तो ये तो बड़ा खुश होगा, बड़ा आनंदित होगा और हमेशा खुश रहता होगा। तो कौवा बबूले के पास गया और उसको बोला कि भाई, तुम तो बड़े सुंदर हो, भगवान ने तुम्हें बड़ा सुंदर बनाया, तो तुम तो बड़े खुश रहते होगे, आनंदित रहते होगे। तो बबूला बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं कहाँ सुंदर हूँ, कहाँ मुझे परमात्मा ने इतना सुंदर दिया, मैं तो हमेशा तोते को देखकर जेलसी कर रहा हूँ। तोता कितना सुंदर है, हरे हरे रंग का, कितना सुंदर दिखता है। तो बड़ा हैरान हुआ कौवा। तो कौवे ने कहा, ठीक है, मैं तोते के पास जाता हूँ। और वो तोते के पास गया तो उसने तोते को बोला, अरे भाई, तुम तो बड़े सुंदर पक्षी हो, तो तुम तो हमेशा खुश और आनंदित रहते होगे, हमेशा खुश रहते होगे, हमेशा जीवन को एंजॉय करते होगे। लेकिन तोता बोला, नहीं, कहाँ, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मुझे सुंदरता कहाँ दी है परमात्मा ने। अगर किसी को सुंदरता दी है तो जाके मोर को देखो, मोर को देखो, मोर कितना सुंदर पक्षी है, कितने सुंदर पर हैं उसके, कैसे नाचता है, मदमस्त होके, खुश होता है, आनंदित होता है। तुम मोर को देखो जाके, मोर बड़ा खुश रहता है। तो मैं हमेशा जेलसी करता हूँ मोर को देख के कि मोर कितना सुंदर और कितना अच्छा पक्षी है। तो कौवा मोर के पास चले जाता है और जब वो मोर के पास जाता है कहता है, अरे भाई मोर, तू तो बड़ा सुंदर पक्षी है, कितने सुंदर भगवान ने तुझे पर दी है। लेकिन मोर थोड़ा चिंतित होता है। तो कौवा पूछता है, क्या हुआ भाई, चिंतित में क्यों हो गए, चिंता क्यों हो गए, मैंने तो तुम्हारी तारीफ की है।
तो मोर कहता है ये सुंदरता किस काम की। मुझे अक्सर शिकारी आते हैं, पकड़ के ले जाते हैं और बंदिश में कर लेते हैं। मैं हमेशा डरा डरा जीता हूँ कि मैं कहीं कैद ना हो जाऊँ, कहीं पकड़ा ना जाऊँ। तो ऐसी सुंदरता किस काम की जो मुझे आज़ादी से रहने ना देने जाए। तो मोर ने कहा कि मुझसे तो बेटर तुम हो, मुझे तो कौवे का जीवन बड़ा पसंद है। चाहे दिखने में सुंदर नहीं, लेकिन आज़ादी से घूम तो सकता है, आज़ादी से उड़ तो सकता है, नाच तो सकता है, गा तो सकता है। तो कौवे को लगा कि यार ये तो फिर घूम फिर के बात मेरे पे आ गई। जहाँ मैं अपने आप को अनलक्की समझता था कि मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं दिखता, तो मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन इन सब से बात करके पता चला कि जो मुझे परमात्मा ने दे रखा है वो तो किसी को भी नहीं दे रखा है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यही बताती है कि अक्सर हमारे पास जो होता है हम उसके लिए खुश नहीं होते और उस चीज़ को देख के चिंतित होते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है। तो हमें कौवे की तरह नहीं करना कि वो चीज़ अच्छी है, वो चीज़ अच्छी है। हमें अपने गुण देखने हैं, अपने गोल्स देखने हैं, अपने ड्रीम्स देखने हैं और उन पर काम करना है। परमात्मा सब देगा, लेकिन जेलसी से नहीं देता, कभी प्रेम से देता है। तुम्हारा ध्यान किस तरफ है उस चीज़ से देता है। अपना ध्यान अपनी अच्छी चीज़ों की तरफ लाओ, थैंकफुलनेस करो, जीवन में थैंकफुलनेस बढ़ाओ। अपने जीवन में उन चीज़ों की चर्चा करो जो तुम्हारे पास हैं, उनके लिए थैंकफुलनेस हो, तो वो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएंगी जिनको तुम चाहते हो। तो दोस्तों, यही मकसद था मुझे ये वीडियो बनाने का कि बी थैंकफुलनेस। और अंत में जो आपके पास है, थैंकफुलनेस अगर आपके पास है तो आपको और दिया जाएगा, लेकिन अगर थैंकफुलनेस नहीं है आपके पास तो जो आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी बात, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर ठोकना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम।